हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं होम्योपैथी कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ भारत होम्योपैथी में। एक किडनी फेलियर का पेशेंट बहुत ही सोच समझ के डाइट लेता है, क्योंकि अगर वो पोटेशियम, उनके डाइट में पोटेशियम, सोडियम, प्रोटीन और अन्य मिनरल के अगर लेवल्स बढ़ने लगते हैं तो उनके जो ब्लड रिपोर्ट्स में हम लेवल देखते हैं उस पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ता है। क्योंकि जब किडनी पेशेंट होते हैं उनका जो किडनी का फंक्शन होता है वो प्रॉपर नहीं हो रहा होता है, और जो किडनी का जो फंक्शनिंग है वो जब कम हो जाता है तो ये अन्य मिनरल, जितने आपको मैंने मिनरल बताया जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, प्रोटीन है या फिर फॉस्फोरस है, उसको अच्छे से फिल्टर आउट नहीं कर रही होती है। अब जब किडनी पोटेशियम को या फिर अन्य मिनरल्स को फिल्टर आउट नहीं कर रही है तो आपके शरीर में ये एक्यूमुलेट होने लगते हैं, आपकी ब्लड के अंदर इनके लेवल इंक्रीज होने लगते हैं, और जब ये इनके लेवल इंक्रीज होते हैं तो ये आपके किसी और ऑर्गन को भी हैम्पर कर सकते हैं, उनके फंक्शन को कम कर सकते हैं या फिर आपकी बॉडी पे कुछ बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। तो इसीलिए एक किडनी पेशेंट की जो लाइफ में डाइट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, उनकी डाइट पर बहुत ध्यान दिया जाता है। तो अब क्वेश्चन मेरे किडनी पेशेंट मुझसे पूछते हैं, एक बहुत कॉमन खाने वाली चीज़ है जैसे कि चावल, कि चावल किडनी पेशेंट खा सकते हैं या नहीं। तो इसी टॉपिक के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किडनी पेशेंट्स की डाइट में क्या वो चावल ले सकते हैं या नहीं, और कौन से चावल उन लोगों के लिए सही रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं। जो चावल होते हैं, चावल एक ऐसा फूड है जिसके अंदर पोटेशियम, सोडियम, प्रोटीन और फॉस्फोरस के जो लेवल्स होते हैं बिल्कुल कम होते हैं। चावल से हमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो चावल से क्या हुआ, हमारी बॉडी में कैलोरीज आती है जिससे हमें एनर्जी मिलती है और हमारा वेट भी इंक्रीज होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होता है। तो चावल हम अपने किडनी पेशेंट को अलाउ करते हैं, बट यहाँ पर हमें देखना होता है कि अगर किडनी पेशेंट का जो कारण है, अगर किडनी पेशेंट की बीमारी डायबिटीज़ की वजह से हुई है शुरू, तो उन लोगों में हम चावल उनको अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि चावल में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है और डायबिटीज़ में हम कार्ब्स की जो मात्रा है वो कम से कम रखते हैं। तो अगर आपकी जो किडनी की बीमारी है शुगर की वजह से शुरू हुई थी तो आप प्लीज़ चावल नहीं खाइएगा, और जितने किडनी पेशेंट है जिनका अदर कोई रीज़न है किडनी की बीमारी शुरू होने का तो वो चावल खा सकते हैं। अब बात आती है कि आपको कौन से चावल खाने हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत तरह के चावल आजकल अवेलेबल होते हैं, जैसे कि वाइट राइस हुआ, जो कि नॉर्मली हम इंडियंस नॉर्मली हमें वाइट राइस मालूम होता है, बट आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है ब्राउन राइस। तो ये कन्फ्यूजन जो होता है ना, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि ब्राउन राइस ज़्यादा हेल्दी होता है तो ज़्यादा हमें ब्राउन राइस खाना चाहिए, तो ये जो मिथ होता है इसको क्लियर करेंगे। आपको, अगर आप किडनी पेशेंट है तो आपको ब्राउन राइस बिल्कुल नहीं खाना है। मैं बिल्कुल अपने पेशेंट्स को अलाउ नहीं करूँगी ब्राउन राइस। रीज़न इसके लिए ये होगा कि ब्राउन राइस के अंदर जो पोटेशियम और सोडियम और फॉस्फोरस का जो लेवल होता है वो बढ़ा हुआ होता है। मैं आपको अलाउ करूँगी और मैं आपको एक सजेशन दूँगी कि आप सिर्फ और सिर्फ प्लेन वाइट राइस खाइए। प्लेन वाइट राइस के अंदर आपको सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस कोई भी लेवल्स इंक्रीज नहीं होंगे आपकी बॉडी में, और आपको जो एनर्जी आपकी बॉडी को चाहिए, जो कैलोरीज आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, वो आपको चावल से मिलती रहेगी। और आपको क्या करना है, सिर्फ प्लेन राइस खाने हैं। अब जैसे कि अगर मैं आपको अलाउ करती हूँ कि आप चावल खा सकते हैं, तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या आप फ्राइड राइस खा सकते हैं, क्या आप चाइनीज़ राइस खा सकते हैं या फिर पुलाव खा सकते हैं। तो इस बात के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सब तरह से जो चावल हम बनाते हैं, कुक करते हैं, जैसे फ्राइड राइस हो गए, पुलाव, खिचड़ी या फिर चाइनीज़ राइस, या फिर मार्केट में किसी भी तरह के आपको चावल की वैरायटी मिल रही है, वो सब आपको कंज्यूम नहीं करने हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेन राइस खाने हैं। जितने आप खाना चाहते हैं वो आप खा सकते हैं, और डिपेंड भी करता है कि आपकी जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, आपकी कैलोरीज़ की कितनी रिक्वायरमेंट है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो चावल एक किडनी पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छी स्टेबल डाइट हो सकती है, तो आप चावल खा सकते हैं। तो आप पेशेंट्स के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि चावल किस तरह से पकाए जाए, किस तरह से वो बनाए कि उनकी जो किडनी है उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं आएगा।
तो चावल को आप नॉर्मली कुकर में अगर बनाते हैं तो उसको आप अवॉइड कीजिएगा। चावल को अगर आप एक कढ़ाई में या फिर कोई भी ओपन पैन में बनाते हैं तो उसमें क्या होगा, आप उसको बॉईल कर लीजिए। अब जब चावल बॉईल हो गए अच्छे से, तब उसका जो आपका जो पानी है उसको आप निकाल दीजिए, जिसको आम भाषा में मांड बोला जाता है। उसको आप वॉश आउट कर दीजिए, ड्रेन कर दीजिए। अब जो चावल आपके पास बचे हैं, जिसका जो आप मांड निकाल चुके हैं, आप उसको इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा सब किडनी पेशेंट को कि चावल एक किडनी पेशेंट खा सकता है या नहीं खा सकता है, और किस तरह के चावल वो कंज्यूम कर सकते हैं, और किस तरह से उन्हें अपने चावल को कुक करना है। थैंक यू।